एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, यानी कि आपको ये क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करके वैल्यूज आपको बतानी है कि किसके इक्वल इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज पुट करेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 अपॉन अंडर रूट 3 होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले को अभी एज इट इज रहने दीजिए, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 3 आपका एलसीएम आ जाएगा। इसके अपॉन कुछ नहीं है तो इसके अपॉन हम 1 मान सकते हैं। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 टाइम जाएगा और 3 इंटू 1 3 प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 इंटू 1 1, यानी 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। इससे आगे सॉल्व करने का तरीका फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ठीक है, तो 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 3 से 3 अंडर रूट 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ उसे देख लीजिए। हम 3 को लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 के बराबर कैसे है इसे भी देख लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अंडर स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 को हमने लिखा रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 3 था। एक रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास केवल एक रूट 3 बचेगा। तो इसीलिए हम अंडर रूट 3 से 3 को रूट 3 टाइम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी आई अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब आपको ऑप्शंस गिवन है। ए ऑप्शन है आपका साइन 60 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है आपको कॉस 60 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है आपको tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन दे रखा है आपको साइन 30 डिग्री। आपको ये बताना है कि ए बी सी डी में से ये वैल्यू किसके बराबर है। तो आप देख लीजिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल। ठीक है, विच इज नॉट यूर इक्वल, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। tan 60 की वैल्यू होती है आपकी रूट 3, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत। आगे बात आती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल, ये भी आपका ऑप्शन गलत। साइन 60 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है आपकी अंडर रूट 3/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एनी डाउट? फिर से देख लीजिए, हमने ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद उसे सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी वैल्यूज आई अंडर रूट 3/2। आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज याद होनी चाहिए, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो ना तो ये cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, आपकी वैल्यूज थी रूट 3/2, ये आपका ऑप्शन रॉन्ग। tan 60 की होती है वैल्यू रूट 3, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग। आपका लास्ट ऑप्शन बचा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होती है वैल्यू, अंडर रूट 3/2, तो सो विच इज यूर करेक्ट ऑप्शन। सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि ये वैल्यू सॉल्व करके किसके बराबर आती है। ए फर्स्ट ऑप्शन है tan 90 डिग्री, बी आपका 1 दे रखा है, सी आपका sin 45 डिग्री दे रखा है और डी आपको 0 दे रखा है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन समथिंग विच इज इक्वल टू 0। तो आपका इस ऑप्शन के बराबर वैल्यू आई है बी के, ठीक है। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। 1 के बराबर आपकी वैल्यू आई नहीं है, ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, आपको बताना है कि a की किस वैल्यूज के लिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। पहले इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, लास्ट से लेते हैं। sin 60 डिग्री, देखिए 2 इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू हुई आपकी sin 120 के, और sin 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, ठीक है। sin 90 प्लस थीटा होता है आपके cos थीटा के बराबर, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब इस वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड में रख कर देखते हैं। 2 इंटू साइन हमने 60 डिग्री, ठीक है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आई आपकी √3। क्या √3 और √3/2 इक्वल है? नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ पर भी 45 वैल्यूज पुट कीजिए। तो ये वैल्यूज आई आपकी sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर √2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आई आपकी अंडर √2 और ये वैल्यू आई 1। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है? नहीं है, नहीं है, तो ये वैल्यूज भी आपकी नहीं होगी। थर्ड है आपकी 30 डिग्री, वैल्यूज पुट कीजिए। 2 इंटू 30, क्या वैल्यू आई आपकी 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। 2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से वैल्यू 1 आई और यहाँ से √3/2। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है? नहीं, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पर 0 वैल्यूज पुट कीजिए, तो 2 इंटू 0 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ 2 साइन 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस वैल्यू को रखने पर आइए 0 वैल्यू, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए आपको cos 60 के बराबर है, बी ऑप्शन आपको sin 60 के बराबर है, सी आपको tan 60 के बराबर है, और डी आपको sin 30 के बराबर है। ये वैल्यूज सॉल्व करके आपको बतानी है कि ये आपका किस ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है आपकी √3, 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे 2/√3
होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 3 होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम 2 अपॉन अंडर रूट 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 3 माइनस 1, यानी 2 अपॉन अंडर रूट 3 के अपॉन 2 अपॉन 3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 से आपका रूट 3 टाइम। अब हमें ये देखना है कि अंडर रूट 3 वैल्यूज इनमें से किस ऑप्शन की होती है। साइन 60 सॉरी कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 विच इज रॉन्ग आंसर। साइन 60 डिग्री की वैल्यूज होती है आपकी अंडर रूट 3/2। आपकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3, ये भी आपका रॉन्ग आंसर। साइन 30 डिग्री 1/2, ये भी आपका रॉन्ग आंसर। टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 के बराबर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये थे आपके सेकंड क्वेश्चंस के फोर्थ पार्ट। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर पेपर से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 16 नंबर के आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन इसी टाइप का होता है। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज पता होने चाहिए और सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस करें तो पूरे के पूरे मार्क्स आते हैं और इस ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में कहीं भी एक भी नंबर कटने की कहीं कोई आशंका नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बने आपको, इफ tan of a plus b is equal to under root 3 and tan of a minus b is equal to 1 upon under root 3 where a plus b is lies between 0 and 90 degree and a is greater than b, find the values a and b। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम बोर्ड में देखने को मिल जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखिए tan ऑफ a प्लस b आपको गिवन है अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसे जो वैल्यूज है उसे हम tan की फॉर्म में लिखेंगे, तो tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan किसके बराबर होती है, tan 60 की वैल्यू। अब यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, बट हम ऐसे काट के नहीं शो करते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू बचेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री विच इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है आपको tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। इसे भी आप 10 की फॉर्म में लिखिए, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू आपकी 1 अपॉन अंडर रूट 3 होती है। सिमिलरली 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बट आपको ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाना है। यहाँ आपकी वैल्यू बची a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब आपने दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए थर्ड चैप्टर में आपने फोर्थ, ठीक है, फोर्थ मेथड पढ़े हैं। आपका सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, ठीक है, ग्राफ मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। किसी भी एक मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और वहां से और ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। हम एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन एडिंग add equation first and second, then we get a plus b is equal to 60 डिग्री और a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ऐड किया, ये b आपके अल्टरनेटिव साइन है तो b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर 60 प्लस 30 90 डिग्री, यानी a बराबर 90 अपॉन 2 से 90 45 टाइम a की वैल्यू आई आपकी 45। अब इस a की वैल्यूज को आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में पुट कीजिए, वहां से आपकी b की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो पुट द वैल्यू
ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, ऊपर से रफ कर देता हूं मैं, ए की वैल्यू आपकी आई है 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45, यानी बी इज इक्वल टू, ये क्या वैल्यू बच जाएगी आपकी 15, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आई 15। अब यहाँ से आप अपने इसको टैली भी कर सकते हैं। आपको एक पार्ट गिवन था ए ग्रेटर देन बी, यानी ए की वैल्यू आपकी 45 है और बी की वैल्यू 15 है। ये कंडीशन भी आपने सेटिस्फाई की। दूसरी कंडीशन आपको गिवन थी 0 इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यूज कहाँ 90 के बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है और 0 से बड़ी होगी। तो a प्लस बी की वैल्यू जो रखिए 45 प्लस 15 इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 0 60 इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने सेकंड कंडीशन भी आपने सेटिस्फाई की है। तो इस तरीके से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं और ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बस करना क्या था, ये वैल्यूज आपको 10 की फॉर्म में लिखनी थी। ये वैल्यू 10 60 के बराबर होती है, 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, बट इस तरीका से हम कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपके 10 30 के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशन आपको मिली, जो चाहे जिस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी 8.2। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।